हेलो दोस्तों, आज का अपडेट रहने वाला है CIL की तरफ से यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाली गई लेटेस्ट वैकेंसी के लिए ये अपडेट रहने वाला। यहाँ पर वैकेंसी की जो पोजीशन रहने वाली है तो वो मैनेजमेंट ट्रेनीज़ की वैकेंसी रहने वाली है और यहाँ पर फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल हैं। बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की, तो आपके पास क्वालिफ़िकेशन में आपने BE या BTech कर रखा हो, वो सिविल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या आपने कर रखा हो माइनिंग से, तो यहाँ पर लगभग ये ब्रांचें एलिजिबल हैं। बात कर लेते हैं सैलरी की, तो यहाँ पर जो सैलरी मिलने वाली है आपको 50,000 रुपये से स्टार्टिंग से लेकर 1,80,000 रुपया पर मंथ सैलरी रहने वाली है। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन रहने वाला है, तो यहाँ पर सिलेक्शन शॉर्ट लिस्टेड के हिसाब से होने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आप सभी चीज़ों को समझ पाएँ। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वारसी गुरु जी पर, जहाँ आपको मिलती है इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड हर एक प्रकार की लेटेस्ट जानकारी। मतलब पूरे भारत में कहीं भी कोई भी इंजीनियरिंग की जो वैकेंसी निकल के आ रही है उसको हम सबसे पहले अपडेट करते हैं। और PSU और उत्तर प्रदेश की जो आउटसोर्सिंग वैकेंसी होती है मैं उन पे ज़्यादा फोकस करता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल करके ऑन कर दीजिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये रिक्वायरमेंट निकाली गई है। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज की निकाली गई, जो ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2022 स्कोर से, मतलब अगर आपने गेट 2022 का एग्ज़ाम दिया है तभी ये आपके लिए वैकेंसी, मतलब यहाँ पर आप एलिजिबल होंगे। तो बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कोल इंडिया, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, एक महारत्न पब्लिक सेक्टर मतलब PSU कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन जो रहेगा गेट 2022 के स्कोर के हिसाब से ही रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल की जाएगी। यहाँ पर जो वैकेंसी निकल के आ रही है तो माइनिंग में लगभग जो वैकेंसी 699 वैकेंसी, सिविल में जो वैकेंसी 160 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 124 वैकेंसी, वही सिस्टम एंड EDP में 67 वैकेंसी निकल के आ रही हैं। बात कर लेते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने की, तो 23 जून 2022 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और जिसकी लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की रहेगी 22 जुलाई 2022 तक ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वही बात करते हैं क्वालिफिकेशन एंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पर आपके पास BE BTech BSc आपके पास होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से या माइनिंग इंजीनियर से या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, या आपने कंप्यूटर साइंस या IT या MCA आपने कर रखा हो जिसमें कम से कम 60% मार्क होने चाहिए। और वही बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है क्या नाम, कैंडिडेट जो पास हो, कैंडिडेट 2021-22 में जिन्होंने पास कर लिया वो यहाँ पर एलिजिबल हैं। अगर जो लोग मतलब यहाँ पर अपेयरिंग है वो भी एलिजिबल हैं, लेकिन उनका जो रिजल्ट है 31 अगस्त 2022 से पहले आ जाना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो उनको मतलब यहाँ पर से मतलब बगैर बताए हुए यहाँ पर उनका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। वही बात कर लेते हैं क्लैरिफिकेशन ऑन द 3 डिफरेंट ब्रांच। यहाँ पर इंजीनियरिंग मतलब जो सिविल का है, मतलब यहाँ पर ब्रांच क्लियर की गई है कि सिविल इंजीनियरिंग से, जैसे सिविल विद आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चरल या इंजीनियरिंग या एनी कम्बिनेशन ऑफ विद सिविल इंजीनियरिंग से आप कोई डिग्री है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। वही इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए आप इंस्ट्रूमेशन ने आप या इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेशन कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मतलब इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी आपके पास डिग्री है तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। वही बात कर लेते हैं जो वैकेंसीज हैं, जैसे कि माइनिंग की 699, सिविल की 160 वैकेंसी रहने वाली हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन की 124 और वही सिस्टम एंड EDP की 67 वैकेंसी, लगभग यहाँ पर 1050 वैकेंसी निकल के आ रही हैं। वही सिलेक्शन प्रोसेसेस, यहाँ पर जो आपका जो आपने गेट 2022 दिया जो उसमें नंबर मिले हैं उसके कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, जो कि 1/3 होंगे, जो आपका उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी। और आपका ईच डिसिप्लिन ऑन द बेसिस गेट 2000 प्लीज़ नोट द मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट कोल इंडिया, जो गेट के हिसाब से ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। उसके बाद आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट जो आपकी DB वगैरह होंगे उसके हिसाब से यहाँ पर होगा। और एप्लीकेशन जो फ़ीस रहने वाली है, तो यहाँ पर जो फ़ीस रहेगी 1000, लेकिन इसमें GST 180, लगभग 1180 रुपया आपकी यहाँ पर फ़ीस रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं अपर एज की, तो यहाँ पर द अपर एज रहेगी आपकी 30 साल मैक्सिमम एज मांगी गई है। 31 मई 2022 के हिसाब से काउंट होगी। OBC वालों को लिए 3 साल की छूट, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली है। भाई बात कर लेते हैं रिजर्वेशन और रिस्ट्रिक्शन की, तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर कुछ अदर डिटेल्स दी हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो आपको पे करा जाएगा
जो अगर आपकी E2 जो पोजीशन रहेगी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, तो 1 साल आप लोगों को 50,000 रुपया दिया जाएगा और यहाँ पर आपको निकाला भी जा सकता है आपके काम के हिसाब से, लेकिन इसके बाद आपको रेगुलर बेस पे वहाँ पर ज्वाइन कर लिया जाएगा और आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहेगी। भाई 3 वालों के स्टार्टिंग में 60,000 1 साल तक दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर उनको 1 साल के बाद इंक्रीमेंट होता रहेगा। और जो आपकी पोजीशन रहेगी इंडिया भर में कहीं भी आपको यहाँ पर ज्वाइन मतलब किया जा सकता है। और बात कर लेते हैं सर्विस और एग्रीमेंट, मतलब अगर आप यहाँ पर वैकेंसी 60 मंथ के अंदर छोड़ते हैं तो आपको 3 लाख रुपया यहाँ पर देना पड़ेगा। और जैसे कि यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा जो 60 मंथ मतलब 5 साल का आपका बॉन्ड भरा जाएगा। 5 साल के लिए आप यहाँ पर वैकेंसी नहीं छोड़ सकते हैं। भाई आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा अगर आपका ज्वाइनिंग हो जाती है। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप www.coalindia.in पर जाएंगे, मतलब कोल इंडिया इन पर जाएंगे और यहाँ पर कैरियर में जाके जॉब ऑफ कोल इंडिया पर सिलेक्ट कर लेंगे। वहाँ से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा ज़रूर से। और तो यहाँ पर बात कर लेते हैं फॉर्म फिल करने की, कैसे आपको फिल करना है। तो सीधे हम आ जाते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के जो होम पेज पे। यहाँ पर आप जब होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो लाइन चल रही है इसके लेटेस्ट न्यूज़ में यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट, अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो यहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ दिनों के बाद इसके यहीं पर आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि इनका कल से एक्टिवेट हो जाएगा लिंक कैरियर ऑप्शन में, तो वहाँ से आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।